नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। इस समय सभी जितनी भी स्थित ऊर्जाएं हैं और जो जागृत पुरुषत्व ऊर्जाएं भी हैं, उन्हें 44, 22 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 1 की जो 11, 111 वो तो दिख ही रहा होगा, लेकिन 212, 222, 44, 444 या फिर 77, 777 बहुत 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 ज़्यादा दिख रहे होंगे। दिन में कई बार दिख रहे होंगे, बहुत बार दिख रहे होंगे। जो 7 नंबर है वो तो केतु का होता है और वो आपकी पुराने जन्म को दिखाता है। देखिए, ऊर्जाएं तो जो है स्थित ऊर्जा वो बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, हाँ कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती हैं 5D में भी। कुछ लोग जो है वो थोड़े ठीक होंगे, ज़्यादा भारी ऊर्जा नहीं महसूस कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि वो सबके अपनी अपनी ऊर्जा और घर के वातावरण के अनुसार भी ऊर्जा होती है, साथ ही उनके जो पुराने जन्म के कर्मा है उस अनुसार जो है उनका समय रहता है। लेकिन जो मुझे ऊर्जाएं मिल रही हैं वो जो है वो मतलब ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अपने आप से भगवान से प्रश्न कर रही हैं, बहुत मतलब दुखी हैं, परेशान हैं और जीवन से भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ना ही मतलब किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, पैसा कमाना हो या फिर जो है शादी हो, विवाह, कुछ भी नहीं। वो अपने आप को बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रही हैं एक स्थिति में, लोगों के बीच में, परिवार के बीच में। उन्हें अब जीवन से कुछ नहीं चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए। वो उनकी ऊर्जा इतना ज़्यादा इधर उधर खर्च हो रही है। वो चाह रही हैं कि जो भी जिस काम में वो जो है मतलब ऊर्जा मतलब अगर वो पढ़ना चाह रही हैं तो वो पढ़ नहीं पा रही हैं, वो कुछ काम करना चाह रही हैं, कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनकी जो भी मतलब कहते हैं ना पीड़ाएं हैं, जो पीड़ा है, दुख है, वो कम नहीं हो रही है और वो अपनी ऊर्जा को जो है चैनलाइज नहीं कर पा रही, मतलब अपनी सारी ऊर्जा लगा मतलब इकट्ठा करके एक जगह नहीं लगा पा रही हैं। वो किसी की वो सोचे कि जैसे कई लोगों के जो एग्ज़ाम है पास आने वाले, वो पढ़ नहीं पा रही हैं। कई लोग अपने बिजनेस में ध्यान नहीं लगा पा रहे, कुछ लोग अपना जो भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं उस पर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण तो देखिए अभी सबसे ज़्यादा तो जो चल रहा है ना, ये मतलब ये राहु और मंगल की युति की वजह से राहु इतना भ्रम जो है मस्तिष्क में रखे हुए है और मंगल भी, तो सबसे ज़्यादा जो मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा जो है हो रही है कई लोगों को। देखिए अभी बीच में सही था 2-3 दिन तक, ठीक है, लेकिन अभी फिर से जो है कल से ऐसी ऊर्जा जो है वो हो रही है कि कुछ की ऊर्जा सही है, मतलब कुछ देखिए ऊर्जा कुछ की ऐसी है कि वो नॉर्मल है, मतलब ये नहीं कि बहुत खुश हैं और ये नहीं कि बहुत रो रही हैं, नॉर्मल है, साधारण है, लेकिन हाँ भगवान से बहुत प्रश्न कर रही हैं, बहुत उनके मन में विचार चल रहे हैं और मतलब अपने ही जीवन में जो है वो फंसा हुआ महसूस कर रही हैं। लेकिन कुछ की ऊर्जा जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर है, बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान है, कहीं से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई भी जो है कुछ समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ भी नहीं। और सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात है कि राहु जो है ना वो बिना बात के भी आपको ना भ्रम पैदा करता है, मस्तिष्क में जो है वो आपके बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, आप अपने मन से जो है इतने सारे विचार आपके आते जाते रहेंगे कि जो है आप नहीं चाहते हुए भी आप नहीं चाहोगे कि नहीं मैं ध्यान नहीं दूंगी, मैं ज़्यादा सोचूंगी नहीं, लेकिन जो है ना ये जब ऐसे ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो कहते हैं ना कि जब एक समय होता है ना तो वो आप नहीं चाहते हुए वो चीज़ें आपके साथ होंगी, ज़बरदस्ती होंगी। आप नहीं चाहोगे मैं ऐसा नहीं करूं, लेकिन फिर ज़बरदस्ती जो है ना आपका ऐसा मस्तिष्क कर दिया जाएगा कि आप नहीं चाहते हुए उसे ज़बरदस्ती करोगे, जैसे लगेगा आपको कोई घसीट के करवा रहा हो वो चीज़, है ना। तो ये चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने साथी को याद भी कर रही हैं, परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ भगवान के समय के अनुसार होगा, मतलब कुछ के जीवन सच में ऐसा होता है कि वो जो चाहते हैं जीवन में वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ जो भगवान से उनका आत्मा का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ना हमें हमारी इस बॉडी को तो पता नहीं है,
और जब जो भगवान चाहते हैं वही होता है और समय के अनुसार होता है। तो मतलब जो भी अब उनके घटनाएं आसपास जीवन में हो रही हैं वो उससे भी भ्रम में है कि क्या यही सत्य है जो मेरे आसपास मेरे परिवार में के लोग कर रहे हैं, मेरे आसपास हो रहा है वो सत्य है, या इसके इस जो दिख रहा है वो नहीं है, इससे परे जाके कुछ और सत्य है। जब भगवान का समय आएगा शायद वो एकदम से चीज़ें बदल जाएं। कुछ भी जो है ना वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो इतना भ्रम की स्थिति में है और भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा जो है बेकार होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो कि अपने साथी के लिए परेशान, मतलब एक तरीके से कि इंतजार ऐसा कर रही हैं या परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत याद कर रही हैं, सच है। लेकिन अब वो जीवन से लड़ते लड़ते इतना थक चुकी है ना, लोगों से, अपने आसपास के लोगों से जो है, परिवार के लोगों से, अपने ही लोगों से इतना लड़ लड़ के वो थक चुकी ना, उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, शारीरिक क्षमता समाप्त हो चुकी है। कोई इंसान अब बाहरी लोगों से लड़ सकता है लेकिन अपने परिवार से, अपने लोगों से वो नहीं लड़ सकता। एक सीमा तक ही जो है लड़ा जा सकता है और फिर एक जीवन का एक कहते हैं ना, एक मोड़ भी आता है कि इंसान कब तक ही अपनी ही चीज़ों से, बचपन से लेके आज तक वो अपनी ही चीज़ों के लिए, एक छोटी छोटी खुशी के लिए जो है वो लड़ता आया है कि तब वो, जब तक उसने वो लड़ा नहीं, उसने अपना हक नहीं मांगा, तब तक उसे मिला नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत सारी जो है वो स्थिर ऊर्जा जो है मुझे मिल रही हैं कि वो सोचे कब तक हम ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मतलब, और ये सिर्फ आज से नहीं, बचपन से उनके साथ ऐसा है कि अपनी ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है उनको जो है छोटा सा हक, मतलब एक छोटी सी खुशी के लिए भी ना उनको जो है लड़ना पड़ा है। छोटी सी कुछ भी हो सकती है कि मतलब उन्हें एक साइकिल भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी जो है उनको बहुत लड़ाई करनी पड़ी, वो भी नहीं मिली, है ना। तो कहने का मतलब कि एक छोटी सी चीज़ों के लिए, और साथ ही साथ उनके जो सिबलिंग्स हैं, जो उनके अपने और भाई बहन, उनको इतनी जो है तकलीफ़ें नहीं जो है झेलनी पड़ी। तो वही सब चीज़ें हैं, वो भगवान से यही प्रश्न कर रही हैं कि जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होना है, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में कौन आएगा, मेरे जीवन में कौन जाएगा, तो फिर उन्हें लग रहा है मैं कर्म क्यों करूँ। मुझे कुछ जो है उनको जो है मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कर्म क्यों करे जब होना सब कुछ भगवान के से, क्योंकि उनको उनके कर्म का फल भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग परीक्षाएं दे रहे हैं, उनका परिणाम भी नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो है रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, उसमें भी उनको सफल नहीं हो रहे हैं, उनको कोई भी वहाँ से पैसा जो है या अर्निंग नहीं हो रही है। वो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सब में असफल हो रहे हैं। तो मतलब और फिर जो जैसे शादी विवाह की बात, वहाँ भी उनके जो है कुछ भी पसंद का नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी जो है घर वाले जो है अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी जो है चीज़ें समझ में जीवन नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ जो ये बताया ना कि जो मंगल राहु की युति हुई है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा जो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात बताते, शुक्र जो है वो अस्त चल रहे हैं। हाँ, और जो अभी 1 महीने का, 1.5 महीने का जो ये समय है, मतलब अप्रैल तक तो मान ही लीजिए 10-12 अप्रैल तक, क्योंकि ये जो राहु मंगल की युति थी, इसी तरीके से जो है परेशान होंगे। लेकिन सिर्फ एक इतना ही कह सकती हूँ कि जब आप परेशान हो तो परेशान, ये देखो आप तो स्वयं से बहुत समय से देखते चले आ रहे हो कि हम जो है बिना बात के जो है परेशान होते हैं, और सिर्फ भविष्य को सोच करके जो होना होगा वो होगा, क्योंकि पता नहीं हमारे साथ क्या ऐसा विशेष है कि भाई जब जो करेंगे वो भगवान ही करेंगे, पता नहीं भगवान क्या करेंगे ये तो हमें भी नहीं पता। तो इससे बढ़िया कोशिश यही की जाए कि अपनी ऊर्जा को ज़बरदस्ती जो है वो लगाया जाए, क्योंकि पैसा कमाना जो है या पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और तकलीफ़ होती है, सबके निर्णयों से तकलीफ़ होती है, कोई ज़बरदस्ती अपने निर्णय हमारे ऊपर थोपता है उससे भी तकलीफ़ होती है। पर क्योंकि समय ने ऐसा लाचार बना दिया है, समय ने ऐसा बना दिया है कि हम जो है, जो स्थित ऊर्जा, जिनकी ऊर्जाएं मिल रही हैं, जो स्थित ऊर्जा, कुछ ऊर्जा ऐसी हैं कि समय ने ऐसा लाचार बना दिया कि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। वो, उनके पास सारे रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, वो कहीं नहीं जा सकती हैं, सारे रास्ते जो है ब्लॉक कर दिए गए हैं। कहते ना भगवान ऐसी स्थिति में जो है समय ला देता है ना आपका, कि आपके पास कोई चारा ही नहीं बचता कि आप कहीं और जाओ। आपको मजबूरी में वो निर्णय जो है, वो जो तकलीफ़ें मिलनी होती ना, वो जो कहते हैं ना, अब आपके पास्ट कर्मा जो है भी हैं वो तुम्हें तकलीफ़ें मिल के रहती हैं। बाकी यही है कि जीवन में आगे बढ़ना है, और जब तक ये जीवन है तब तक यही है कि बस आत्मा की शांति चाहिए, क्योंकि अब ऐसी स्त्रित ऊर्जा जो है, कई ऐसी ऊर्जाएं जो है ऐसी स्थिति में आ चुकी हैं कि उन्हें अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मतलब उन्हें कहते हैं ना, उन्हें ना जो नौकरी चाहिए, ना उन्हें विवाह चाहिए, ना प्रेम विवाह चाहिए, ना साथी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं भगवान अब ना, मतलब बस ये जीवन ही अगर अभी बुला लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आगे जब कटे तो भैया शांति से कट जाए, यही बहुत है। मतलब उन्हें जीवन में कोई ना उत्साह नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो देखिए समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कि क्योंकि समय कब करवट बदल जाए वो तो नहीं पता है। लेकिन अभी जो जितनी भी ये निम्न ऊर्जाएं मिल रही हैं, तो उस ऊर्जा से बाहर निकलने का, कि अपनी ऊर्जा को किसी भी तरीके से जो है वो
एक जगह लगा करके कुछ भी करके जो है ऐसा कुछ करिए ताकि उससे जो है आप अपने पैरों पे खड़े हो सको। ये जो है ऊर्जा है, स्थित ऊर्जा। और मतलब शांत हैं, ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं है। कुछ ऊर्जा जो है ऐसी हैं स्थित ऊर्जा में ही कि जो अभी 3D से थोड़ी सी ऊपर आई हैं, वो थोड़ी ठीक हैं, वो थोड़ी खुश हैं। और मतलब वो जो है पूरी तरीके से जो है अब जो है वो थोड़ी थोड़ी संतुलन में आ चुकी हैं। और साथ ही साथ में जो है वो अब इतना ज़्यादा जो है कॉल या मैसेज का भी वेट भी नहीं करती हैं। मैं उनकी बता रही हूँ जो अभी 3D ऊर्जा में जो आई हैं, थोड़ा सा उनको पता चला है और 3D ऊर्जा से थोड़ा सा ऊपर उठी हैं, ठीक है। तो अभी उनकी स्थिति ठीक है, वो अपनी जो है करियर पे फोकस कर रही हैं, सारा ध्यान जो है वहाँ पे दे रही हैं। और 5D में भी कई स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो जो है अपना ध्यान जो दे रही हैं, क्योंकि देखिए राहु मंगल की युति भी देखिए हर एक पे बराबर नहीं पड़ सकती, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र आपके कुंडली के अनुसार होते हैं जब आप कब जन्मे हैं। तो आप में कौन सा मंगल, कौन सा जो ग्रह है वो अगर पावरफुल है तो उससे भी जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो राहु मंगल युति का सब पे एक जैसा प्रभाव पड़े ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन पड़ता है हाँ, क्योंकि किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, लेकिन पड़ता ज़रूर है। ग्रहों की युति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या है ना, अभी आपके अंदर जो है बहुत सारी स्थिर और प्रस्तुत ऊर्जाओं में बहुत ही इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है। जरा भी कोई कुछ घर पे कह दे रहा है तो आप चिल्लाने लग रहे हो, बहुत मतलब परेशान भी हो रहे हो क्योंकि कोई ऐसे क्यों बोल रहा है। तो जो चिड़चिड़ापन है वो भी इसी के कारण है, समझ रहे हैं। तो पुरुषत्व ऊर्जा की बात करें, वो जो है बहुत परेशान है, बहुत याद कर रहे हैं अपनी साथी को, अपनी स्त्री को जो है वो बहुत याद कर रहे हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं। वो जो है वो भी बहुत रो रहे हैं, कई बार जो है उन्हें भी रोना आ जाता है फ़ोटो देख करके, या फिर कभी गाने देख करके, या कभी वो कहीं पर होते हैं तो वो जब कहीं कुछ ऐसा देखते हैं तो उन्हें याद आ जाती है ना। तो फिर वो रोने लगते हैं जो आपके साथी हैं, ट्विन साथी, मतलब ट्विन मैस्कुलाइन। तो ये जो है वो रोने लगते हैं। और रात में भी जो है वो बहुत बार परेशान होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनमें बदलाव नहीं हो रहा, उनमें भी बहुत बदलाव हो रहा है। वो भी इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उनमें जो बदलाव हो रहा है वो जिनकी बात होती है, कम्युनिकेशन होता है, उन लोगों को आराम से ये चीज़ें दिख रही होंगी, उनकी बातों में फ़र्क दिख रहा होगा कि हाँ पहले से जो है उनमें थोड़ा सा अंतर आया है। जिनकी कम्युनिकेशन नहीं है उनका भी आत्मा तो जो है ना, कहते हैं बता देती। जब आप किसी के प्रति बहुत सच्चे और ईमानदार होते हो ना, तो आत्मा, जो दूसरी आत्मा होती है जिससे आप प्रेम करते हो, उसे पता चल जाता है कि हाँ वो मुझे याद कर रहा है, वो मुझे जो है मिस कर रहा है। तो ये प्रस्तुत ऊर्जा ये उनकी ऊर्जा है। तो लेकिन साथ ही साथ चूँकि वो कार्मिक में ऐसे फंसे हैं, ऐसे ज़्यादा परेशान है ना, कहते हैं ना समय ने उनको भी फांस रखा है। कहते हैं जब समय जो है ऐसा आपको फंसा देता है कि आपको कोई रास्ता नहीं छोड़ता है कहीं से निकलने का। तो ये आपके पिछले जन्म के कर्मा है, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक समय आपको निकलने नहीं देगा। समय आपको ऐसे ही फंसा के रखेगा, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, समय है। तो कहते हैं ना, जो भगवान ने लिखा होता है ऊपर से वो होकर के रहता है। चाहे तुम रो, चाहे तुम हंसो, चाहे गाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो तुम्हारे साथ होकर रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो इसने अपनी मर्ज़ी से किया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जो भी होता है वो भगवान की समय की मर्ज़ी से होता है, और हमारे पिछले जन्म के कर्मा, जो कर्मा बुरे किए हैं उसे काटने भी पड़ेंगे। तो वही चीज़ें हैं। तो इसमें किसी का कोई जो है जोर नहीं है, लेकिन हाँ अपने विवेक और अपने ज्ञान से जो है, साथ ही साथ जब हम भगवान से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, चाहे सपने के माध्यम से हो। तो वो चीज़ें भगवान जो है फिर गलत हमारे साथ नहीं होने देता, वो हमें बता देता पहले से कि तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन होने वाली है। इसीलिए कहते हैं बार बार जो है ओम नमः शिवाय जो है मंत्र जाप मत छोड़ें, वो हमेशा करते रहें। ओम मंत्र का उच्चारण ध्यान करते समय ज़रूर करें। इससे आपको जो है उपाय मिलते रहेंगे भगवान के द्वारा स्वयं ही, कि तुम्हें जो है आगे क्या करना। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे पता चलेंगी कि आपके जीवन में क्या घटना होने वाली है। साथ ही साथ जो है आप जब ये अंदर से ओम नमः शिवाय लगातार पढ़ते हो, तो ना कहते ना सारी भगवान की शक्तियाँ आपके लिए काम करती है। तो जो आपके दुश्मन है ना, वो भी फिर ना हार जाएंगे आपसे, और वो जो है आप जो है जिस भी जहाँ भी फंसे हो कार्मिक बंधन में, वो आपसे आराम से कट जाएगा। आप चीज़ों से छूट जाओगे, छुटकारा मिल जाएगा, बहुत क्लीन चिट जो है, मतलब कहते हैं ना, मिल जाएगी। और
जी, कहते हैं पुरुषों के पास तो ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। उन्हें ज़िम्मेदारी परिवार की, घर की, सबकी निभानी पड़ती है, समाज की। तो ज़िम्मेदारी का बोझ जो है उनके ऊपर है। साथ में साथ उनके कर्म बंधन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उनको ही जो है ख़त्म कर रहे हैं। तो उनके लिए प्रार्थनाएँ भेजिए, प्रेम भेजिए कि जो है वो अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ें और उनको जो है ज़्यादा परेशानी ना हो, उन्हें कोई गलत फँसा ना पाए और भगवान जो है उनको सुरक्षित बाहर निकाले और किसी भी कर्मा से, और वो भी जो है अच्छा जीवन जिए, खुश कहते हैं ना, खुशी उनके जीवन में भी आए। तो चलिए, ये थी पूरी ऊर्जा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।